भाई मजाक नहीं करूंगा, हालत सही में बहुत खराब है। इतनी ज्यादा गर्मी है ना कि यहाँ पर रूम में बैठा हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए पसीना पसीना हो जा रहा हूँ। हैरान मत होना कि वीडियो के लास्ट में पूरा पानी से भीग जाऊं। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो तुम्हारा वापस से स्वागत है जुजुत्सु काइसेन किलिंग गेम के पार्ट 4 में। और आज के वीडियो में भी हम इसके आगे की स्टोरी को कवर करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह माकी ने नायोआ के कर्स स्पिरिट वाले फॉर्म को किस तरह से भयानक जबरदस्त तरीके से खत्म कर दिया, यहाँ तक कि अब वो टोजी के लेवल की हो चुकी है। और इस पार्ट में हम केंजाकू, यूकी और चोजो के बीच की फाइट को देखने वाले हैं, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली में केंजाकू का प्लान क्या है। और अगर तुम्हें इस तरह के एनिमेशन और मांगा से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हें वीडियो कैसे लगी। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम टेनगेन और यूकी को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, जहां पर जो यूकी है वो टेनगेन से थोड़ी गुस्से में है। और जैसा हमें पता है कि टेनगेन को हमेशा अपनी बॉडी को चेंज करना पड़ता है प्लाज्मा वेसल की हेल्प से। तो यहाँ पर जो यूकी है वो एक्चुअली में टेनगेन की प्लाज्मा वेसल बनने वाली थी, पर उसने रिजेक्ट कर दिया। और वो टेनगेन से इसलिए गुस्सा है क्योंकि यहाँ पर उसको जो दूसरे प्लाज्मा वेसल की बॉडी लेना और अपने आप को बनाए रखना, ये प्रोसेस बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इससे जो प्लाज्मा वेसल है वो काइंड ऑफ मर जाते हैं। और हमें याद है कि बहुत साल पहले जब रिको को लाया गया था और किस तरह टोजी ने उसे मार दिया, तो ये प्लाज्मा वेसल का मर्ज जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसकी वजह से टेनगेन इवॉल्व होकर अब इस तरह से बन चुका है। जहाँ पर केंजाकू कर्स मैनिपुलेशन करके उसके बॉडी को फॉर्म को चेंज कर सकता है, तो वो सीधा सीधा उसका टारगेट बन चुका है। और इनका सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टेनगेन का इवॉल्व करना और केंजाकू को यहाँ पर आना। और यहाँ पर यूकी बोलती है कि उसको टेनगेन का उसके इस तरह के सर्वाइविंग मेथड बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि दूसरे प्लाज्मा वेसल के साथ अपने आप को मर्ज कर ले, जिससे वो जिंदा रह सके या फिर इवॉल्व ना करे। और यहाँ पर बताया जाता है कि रिको के अलावा भी बहुत से प्लाज्मा वेसल थे जो टेनगेन के साथ मर्ज हो सकते थे, पर यहाँ पर टेनगेन ने उसे मर्ज नहीं किया। और यहाँ पर अगर इन्होंने केंजाकू को नहीं रोका तो ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन सकता है। और दूसरी ओर केंजाकू इनके अड्डे में आ भी जाता है और सबसे पहले वो देख पाता है चोजो को। और जब केंजाकू चोजो को देखता है तो कहता है नॉट इंटरेस्टेड। सीधा सीधा बोलता है कि भाई मेरे को तेरे साथ टाइम पास नहीं करता, बताओ मेरे को टेनगेन कहाँ पे है। पर यहाँ पर चोजो केंजाकू कैसे जाने देगा, उसे तो अपने भाइयों को और अपने माँ का बदला लेना है। पर चोजो नहीं बताने वाला कि टेनगेन कहाँ पे है। पर यहाँ केंजाकू बताता है कि उसका असली में प्लान क्या है, और वो कहता है कि जो मैं इतनी देर से करना चाहता था वो पहले ही पूरा हो चुका है। ये सुनकर चोजो को उसके भाई यूजी और बाकियों की फिक्र होती है। और यहाँ पर केंजाकू चोजो को अपना प्लान बताता है, वो भी एक IMX थिएटिकल फॉर्म में। उसने अपने बैरियर में एक स्क्रीन बनाया है जहाँ पर वो अपना सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला है। अब वो बताता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, मजे के लिए। बेसिकली उसकी जिंदगी में कुछ चुल करने के लिए नहीं था, तो वो इसलिए सब कर रहा है। अबे मेरे पावर ऑफ गर्ल्स के बेचौदी साइंटिस्ट, ऐसी चीजें खुलेआम पूरी दुनिया की लेकर नहीं की जाती। लेकिन तू कर भी क्या सकता है। और वो बताता है कि किलिंग गेम के होने का, प्लेयर्स का आपस में लड़ने का क्या पर्पस है। और वो कहता है कि अगर हम सभी कर्स स्पिरिट्स को ह्यूमैनिटी के साथ मर्ज कर दे तो एक नई स्पीसीज उसके सामने आएगी, जिस तरह से डेथ पेंटिंग्स। और इस समय वो टेनगेन को इसलिए लेना चाहता है जिससे वो एक नई स्पीसीज बनाए तो वो एक कर्स स्पिरिट की तरह लगे, ना कि ह्यूमंस की तरह। और जो नॉन सोल्जर्स हैं वो आराम से टेनगेन के साथ मर्ज हो सकते हैं। और जब ये मर्जिंग कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे सामने एक अलग ही तरह का बीइंग सामने आएगा जो बहुत ही बड़ा, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। पर यहाँ पर चोजो कहता है कि ये सब करने की जरूरत क्या है। तो यहाँ केंजाकू कहता है मजे के लिए ब्रो। जरा तुम ही सोचो, जब इतने सारे लार्ज अमाउंट में लोग एक साथ मर्ज होंगे तो क्या होगा। हो सकता है उसकी शक्ल एक जोकर से मिलती हो। केंजाकू वही चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारा सामना एक जोकर से ही होने वाला है। अब ये दोनों लड़ाई तो कर रहे हैं, पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि यूकी कहाँ पे है। तो यहाँ पर इन्होंने प्लान बनाया है। तो सबसे पहले जो चोजो है वो केंजाकू थोड़ा घायल करेगा और फिर यूकी आकर उसे खत्म कर देगी। प्लान तो बहुत अच्छा है, पर ये काम करेगा कि नहीं। चोजो केंजाकू को पूछता है कि यूजी को लेकर उसका क्या प्लान है। तो यहाँ पर केंजाकू बताता है कुछ नहीं, वो बस सुकुना का वेसल था, बस उसका उतना ही रोल है। और जब तक यूजी और सुकुना एक साथ एग्जिस्ट करेंगे ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगी। केंजाकू है हंसता है तो चोजो कहता है भूसड़ी के हर फसाद की जड़ तू ही है। तो यहाँ पर हमारा चोजो पियर्सिंग ब्लड का यूज करता है। पर यहाँ पर केंजाकू जो है जो चोजो के हर एक अटैक को आराम से डिपेंड कर रहा है। बंदा सिर्फ खेल रहा है चोजो के साथ। बट यहाँ पर केंजाकू सिंगल हैंडेडली और पेल दिया चोजो को। और यहाँ केंजाकू कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे पहले क्यों लड़ने आए हो, तुम मेरी टेक्निक को रिवील करने के लिए मुझसे पहले लड़ने आए हो। और यहाँ पर चोजो की हालत खराब हो चुकी है। पर यहाँ पर चोजो अपने भाइयों के पावर से वापस से खड़ा हो जाता है, पर वो कब तक टिकेगा केंजाकू के सामने। पर यहाँ पर चोजो केंजाकू के आसपास कुछ ब्लड पार्टिकल्स को ले आता है। फिर वो सुपरनोवा का यूज करके केंजाकू के आसपास के ब्लड पार्टिकल्स को फटते हैं। पर यहाँ पर केंजाकू को कुछ नहीं होता। इससे चोजो को समझ में आ जाता है कि केंजाकू ने अभी कोई टेक्निक को यूज किया है। और फिर वापस से केंजाकू चोजो को पीटने लगता है। पर एंड टाइम पर वहाँ पर यूकी आ जाती है, जहाँ पर यूकी चोजो को कहती है कि तुमने बहुत बढ़िया किया, अब सब मुझ पर छोड़ दो। जहाँ पर चोजो तो निकल जाता है
और अब केंजाकू और यूकी के बीच की फाइट शुरू होने वाली है। केंजाकू यूकी को देखते हुए सोचता है, यार ओ भाई गर्मी बहुत है, कि ये तो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है और मैं तो इसके बारे में ठीक से जानता भी नहीं हूँ। फिर वो अपने एक शिनिगामी को समन करता है, पर यहाँ पर यूकी जो अपनी शिमेहामी गरुड़ा को एक फुटबॉल बनाकर केंजाकू की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से जो केंजाकू ने कर्स बेट को समन किया था उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। ये देखकर केंजाकू भी हैरान हो जाता है और यूकी की इतनी पावर देखकर, क्योंकि वो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, तो वो सोचता है कि भाई आखिर इसकी पावर क्या होगी। और यहाँ पर यूकी क्या करती है, उसको अपनी टेक्निक रिवील कर देती है, जो है मास। दादा चलते तो मास, दादा हिलते तो मास। अबे नहीं यार, ये वाला नहीं। ये मास को मैनिपुलेट करके अपनी पावर को बढ़ा सकती है और फिर वो एक पंच मारती है जिससे केंजाकू की हालत खराब हो जाती है और केंजाकू जाता है सीधा बैरियर तोड़ के बाहर, जिससे उसका हाथ तो टूटता ही है, पर वो वापस से रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके अंदर आता है और अपने आप को हील करने के बाद सोचता है, इज इट इवन पॉसिबल टू हंट दिस वाइल्ड बीस्ट? मतलब क्या इस यूकी नाम के जंगली जानवर को वो हरा भी सकता है? ये माउस मैनिपुलेशन तो कर ही सकती है, पर इसकी स्पीड भी इतनी ही ज्यादा तेज है। और जब चोजो ने अपने ब्लड को एक्सप्लोड करके केंजाकू को हर्ट करने की कोशिश की थी, पर उसे कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पर यूकी उसे डिकोड कर लेती है कि यहाँ केंजाकू की टेक्निक क्या है। तो उसकी टेक्निक है ग्रेविटी। और अब ये दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखते हुए सोचने लगते हैं कि ये क्या करें, कि इनका नेक्स्ट हमला क्या होगा। अब बात ये है कि यहाँ पर यूकी और केंजाकू दोनों को ही नहीं पता आखिर करना क्या है। केंजाकू सोचता है कि मैं कौन से कर्स स्पीड का यूज करूं, वहीं पर यूकी सोचती है कि आखिर मेरे को क्या अटैक करना चाहिए, क्योंकि दोनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इनकी क्या क्या टेक्निक हो सकती है, जिसकी वजह से ये दोनों कहते हैं क्या सिरदर्द है ये, व्हाट अ पेन। फिर यूकी सोचती है कि मैं किसी न किसी तरह से केंजाकू को उसके डोमेन एक्सपेंशन करने में मजबूर करूंगी, जिससे वो अपने कर्स टेक्निक को यूज ना कर पाए। जहाँ पर हमें पता है कि अगर कोई सॉर्सरर अपने डोमेन एक्सपेंड करता है तो वो अपनी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता और वहाँ पर वो उसे हरा सके। और इस जगह पे जहाँ पर ये लोग टेनगेन के बैरियर के अंदर हैं, तो उसके पास अपर हैंड है, क्योंकि इनकी जो कर्स टेक्निक है ये बेसिकली लड़ाई करने के लिए इतनी सुटेबल नहीं है। यानी एक ही रास्ता है किसी न किसी तरह से केंजाकू से डोमेन एक्सपेंशन कराना। पर क्या यूकी करा पाएगी? जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर केंजाकू खुद से डोमेन खोल देता है, डोमेन एक्सपेंशन। यही साइन था ना। ये देखकर यूकी हैरान, पर फिर वो टेनगेन को बोलती है। फिर हम लोग जाते हैं सीधा पास्ट में, जहाँ पर टेनगेन और यूकी बात कर रही थी और यहाँ पर लोगों ने प्लान बनाया था कि ये लोग जब टेनगेन के बैरियर के अंदर केंजाकू से लड़ाई करेंगे, और क्योंकि ये बैरियर टेनगेन का है तो यहाँ पर वो कुछ भी चीज को वो चेंज कर सकता है। जहाँ पर केंजाकू जब अपने डोमेन को खोलेगा तो टेनगेन जो है उसको एनालाइज करके उसके डोमेन को खत्म कर देगा, और ये सब करने में टेनगेन को लगभग 10 मिनट लगेंगे। और इन्हीं 10 सेकंड के अंदर यूकी को सिंपल डोमेन यूज करके कुछ देर के लिए केंजाकू के डोमेन एक्सपेंशन को झेलना होगा। पर अब होगा क्या, ये अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो यूकी है वो सिंपल डोमेन को ऑन करती है, पर यहाँ पर देखती है कि उसका सिंपल डोमेन टूट रहा है। दूसरी ओर केंजाकू का डोमेन भी टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो टेनगेन है उसके डोमेन को तोड़ रहा है। दूसरी ओर यूकी का सिंपल डोमेन पूरी तरह से टूट जाता है, तो वो भागती है केंजाकू को नॉकआउट करने के लिए। दूसरी ओर टेनगेन भी केंजाकू के बैरियर को तोड़ते हुए उसके डोमेन को भी खत्म कर देता है, और यहाँ केंजाकू अपने डोमेन को यूज नहीं कर पाया। बट हम तभी देखते हैं कि दूसरी ओर यूकी का तो चूरमा निकल गया है। ये क्या हो गया? मतलब यूकी के सिंपल डोमेन को टूटने और उसके केंजाकू के डोमेन को टूटने के बीच में जितना भी टाइम था, यहाँ पर केंजाकू ने यूकी की हालत खराब कर दी। लेकिन तभी वो देख पाता है कि अचानक से उसके जगह पर उसका समनिंग शिनिगामी गरुड़ा आ गया है। फिर वो अचानक से पीछे देखता है कि उसके पीछे यूकी है, और इसी घायल हालत में वो उसके ऊपर अटैक करती है और ये पागलों की तरह केंजाकू पर हमला करने लगती है। यहाँ पर केंजाकू भी अपने आप को संभालते हुए उसका सामना कर रहा है, पर तभी अचानक से चोजो उसके पीछे आ जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि जब कोई सॉर्सरर डोमेन एक्सपेंशन करता है तो वो कुछ टाइम के लिए अपनी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता, बिकॉज डोमेन खोलने में उसको इतना ज्यादा कर्स एनर्जी लगी। इसी का फायदा ये दोनों उठाते हैं, जहाँ पर जो यूकी का समनिंग गरुड़ा है वो केंजाकू को पकड़ लेता है, जिसे वो एक जगह खड़ा रह जाता है। और इसी का फायदा उठाकर चोजो अपने पियर्सिंग ब्लड को उसके सीधा मुंह पे मारता है, पर यहाँ पर केंजाकू अपने सर को ही घुमा देता है। तो यहाँ पर चोजो का जो पियर्सिंग ब्लड है उसके हेड पर लगा, पर यहाँ केंजाकू ने धागे खोल दिए, जिसकी वजह से वो सीधा घूमते हुए उसका अपर हेड बच गया। पर यहाँ यूकी जानती है कि केंजाकू की हालत भी अभी बहुत खराब है, और वो जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल रहा है, और यही मौका है इसको खत्म करने का। तो दोनों मिलकर के केंजाकू को पूरा धोते हैं। फिर यूकी पीछे हटती है अपने आप को हील करने के लिए, लेकिन दूसरी ओर केंजाकू उसके समनिंग शिनिगामी गरुड़ा से अपने आप को छुड़ाकर अपनी ग्रेविटी वाली टेक्निक को यूज करता है, जिससे जो चोजो और गरुड़ा है वो जमीन के नीचे धंस जाते हैं। पर ये टेक्निक सिर्फ 6 सेकंड के लिए काम करती है, और इसका रेडियस भी बस 2 या 3 मीटर ही है। इसको समझने के बाद यूकी जो गरुड़ा को लेकर केंजाकू पर उसे हंटर की तरह मारती है, पर यहाँ पर केंजाकू यूकी के चेहरे पर कुछ मारता है, जिसकी वजह से यूकी को समझ नहीं आता। फिर केंजाकू घूमता बॉल क्रिएट करके यूकी के पेट को ही फाड़ देता है। ओके, बना दिया एक डोनट भाई। और फिर हम वापस से यूकी, चोजो, टेनगेन को एक बार में देखते हैं, जहाँ पर चोजो यूकी के साथ बातें कर रहा है और अपने बारे में बताता है कि उसने अपने लाइफ में बहुत से लोगों को मारा है। उसने अपने आप को एक कर्स स्पिरिट ही माना,
और अगर वो एक ह्यूमन होता तो वो उसके भाई यूजी के और करीब रहता, पर यूजी हमेशा अकेला था और वो बड़े भाई होने के नाते उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। तो यहाँ पर यूकी उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि अगर तुम मारे गए तो यहाँ पर यूजी वापस से अकेला हो जाएगा। पर यहाँ पर चोजो कहता है कि मैंने अपने हाथों से बहुत से गलत काम किए हैं, कई लोगों का खून बहाया है और शायद मैं इतना लायक भी नहीं हूँ कि अपने भाई को बचा सकूं। अब फिर वापस से हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर चोजो कहता है कि अब जो है बस मेरे पास यही बचा है। तो वो ब्लड से एक चक्रा बनाता है। दूसरी ओर जो टेनगेन था वो यूकी को बाहर निकाल देता है, साथ ही साथ वो चोजो को भी वहाँ से हटा देती है और अपने फाइनल वर्ड्स के साथ यूकी चोजो को कहती है लीव एज ह्यूमन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर केंजाकू ने उसको बीच से ही काट दिया। क्योंकि यहाँ टेनगेन यूकी को रेस्क्यू कर पाती उससे पहले ही यहाँ पर केंजाकू उसे बीच से काट देता है और यहाँ पर तभी टेनगेन आ जाता है जिसको केंजाकू देखता है। इससे का फायदा उठाकर यूकी उसके पैर को पकड़कर सीधा समन कर देती है ब्लैक होल को। और यहाँ पर केंजाकू एक ब्लैक होल, एक मैसिव ब्लैक होल से भी बच जाता है। अब बंदा खड़ा होता है, अपने हाथों को झाड़ता है और यहाँ पर टेनगेन उसे पूछता है कि आखिर कैसे तुम यूकी के ब्लैक होल से बच गए। तो यहाँ पर केंजाकू कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैंने कर्स टेक्निक रिवर्सल को यूज किया, जिसे जो मेरी ग्रेविटी वाली टेक्निक थी वो काइंड ऑफ उल्टी काम करी। साथ ही उसके पास यूजी की मदद की कर्स टेक्निक भी है जो है एंटी ग्रेविटी। ब्लैक होल, एंटी ग्रेविटी, ये दोनों वर्ड एक साथ सूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो यूकी का ब्लैक होल है वो कैसे गायब हो गया? तो ये हुआ था टेनगेन की वजह से। अब देखो जो यूकी का ब्लैक होल है वो इतना ज्यादा मैसिव था तो वो हो सकता था कि वो पूरे आसपास के जगह को भी ऑब्जर्व कर ले और फिर वो पूरे अर्थ को तबाह कर देता। इसलिए टेनगेन ने अपने बैरियर से यूकी के ब्लैक होल को कंप्रेस किया, पर अफसोस इसी की वजह से केंजाकू भी बच गया। अब यूकी गई, चोजो पूरी तरह से घायल है, तो अब टेनगेन को कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा, वो खुद भी कोशिश नहीं करता है। और यहाँ पर केंजाकू टेनगेन को कैप्चर कर लेता है और फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद वो उसकी बॉडी को कैप्चर कर लेता है। और इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया होगा। साथ ही साथ तुम्हें बताना कि तुम्हें वीडियो कैसे लगी और इस तरह के कंटेंट के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और पेल दिया चोजो को, जाना भाई।